गांव था जिसका नाम बिरजूगंज था। वहाँ रोहित अपनी बीवी रेशमा और अपनी छोटी बेटी पीहू के साथ रहता था। दोनों ही अपनी बेटी पीहू से बेहद मोहब्बत करते थे, मगर पीहू बड़ी ही शरारती बच्ची थी और बार बार जंगल की ओर अकेले ही चली जाती थी। कहाँ पर मिली तुम्हें पीहू? पीहू फिर से जंगल में चली गई थी अकेली ही। पीहू बेटी, मैंने कितनी बार कहा है कि जंगल में अकेली मत जाया करो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जंगल में अकेले मत जाया करो, मगर तुम हो तो मेरी बात सुनती ही नहीं। आज तुम्हें खाना ही नहीं मिलेगा। मम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे जंगल के आम खाने बहुत पसंद है, इसीलिए मैं जंगल चली जाती हूँ। जाने दो, वो बच्ची है, गलती हो जाती है। आप चुप रहिए। आपके लाड प्यार ने ही इसे इतना बिगाड़ा है, इसीलिए आज आपको भी खाना नहीं मिलेगा। अगली सुबह पीहू बाहर अपने आंगन में खेल रही होती है और सोचती है, मुझे और आम खाने हैं, मगर सारे आम जंगल के दरख्तों पर लगे हुए हैं। अगर मैं अभी जाऊंगी तो मम्मी फिर से नाराज हो जाएंगी। मैं जल्दी जाकर आ जाऊंगी तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं जंगल में गई थी। पीहू जंगल की ओर आम खाने निकल जाती है। उसी जंगल में एक बाबा एक बड़े से दरख्त के नीचे अपने ध्यान में लीन होते हैं। उनको जंगल में एक आम का दरख्त नजर आता है और वो उस दरख्त से आम तोड़ने के लिए पत्थर फेंकती है। अचानक से वो पत्थर साधु जी को जाकर लग जाता है। कौन है जिसने मुझे ये पत्थर मारा है? मैं उसे श्राप देता हूँ कि जिसने भी मुझे ये पत्थर मारा है उसका जिस्म लकड़ी का हो जाएगा। उतने में ही वहाँ पर पीहू अपने हाथ में आम लेकर आती है और बाबा उसे देखकर मायूस हो जाते हैं। क्या हुआ बाबा? आप इतने मायूस क्यों हैं? ये लीजिए, आम खाइए, आपको अच्छा लगेगा। ये मैंने क्या कर दिया? साधु होकर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया। इतने में वहाँ पर पीहू के मम्मी पापा आ जाते हैं। पीहू, पीहू बेटा, पीहू। पीहू, कहाँ हो बेटी? इतने में ही वहाँ पर उन्हें पीहू और बाबा नजर आते हैं। बाबा उन्हें सारी बातें बताते हैं। पीहू, मेरी पीहू, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम लकड़ी की कैसे बन गई मेरी बेटी? साधु जी, मेरी बच्ची से गलती हो गई थी। अब हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं जिसे इससे हम ठीक कर पाए। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये एक बच्ची है। मुझे लगा किसी ने मुझे जानबूझकर पत्थर मारा है। बाबा, अपना श्राप वापस ले लीजिए ना। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन श्राप से मुक्त होने का रास्ता बता सकता हूँ। क्योंकि ये बच्ची लकड़ी की मेरे गुस्से की वजह से ही बनी है, तो मैं इसे एक वरदान देता हूँ कि इस बच्ची के पास लकड़ियों की शक्ति आ जाएगी, जिसे ये जो चाहे वो बना सकेगी। क्या सच में? मैं जो चाहे वो बन सकती हूँ? फिर तो मैं अपने लिए आम का दरख्त बनाऊंगी। पीहू अपने हाथों को आगे करती है और वहाँ पर आम का दरख्त जमीन से उग जाता है। अब हम बहुत सारे आम खाएंगे। मगर मेरी त्वचा इस दरख्त के जैसी क्यों हो गई है पापा? बताइए ना। साधु जी, श्राप कैसे खत्म होगा आपने बताया ही नहीं। वो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। रोहित और रेशमा अपनी बेटी पीहू को लेकर घर निकल जाते हैं। अगले दिन जब पीहू अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाती है तो उसके दोस्त उसके साथ खेलने से मना कर देते हैं। रोहित ये देखकर रेशमा से बात करता है। रेशमा, हमारी बेटी के साथ कोई खेलना ही नहीं चाहता है क्योंकि वो लकड़ी की बन चुकी है। बुरा तो मुझे भी लगता है, मगर हमारी बेटी के पास अच्छी ताकत भी है और श्राप से आजाद होने का रास्ता हमें खुद ही मिल जाएगा। दूसरी ओर पीहू घर रोते हुए आती है। मेरे साथ कोई नहीं खेलना चाहता क्योंकि मैं लकड़ी हूँ। मुझे भी दोस्त चाहिए जो मेरे साथ खेले। तभी पीहू एक गरीब आदमी को देखती है जिसके कपड़े भी फटे होते हैं।
पीहू उस गरीब आदमी को देखकर कहती है, अंकल जी, आप रो क्यों रहे हैं? बेटी, मेरे पास न कपड़े हैं, न रहने की जगह है। हर रोज मैं इतनी ठंड में फटे कपड़ों में ही बाहर सोता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए अंकल जी, मैं आपको घर बना कर देती हूँ। पीहू अपने हाथों को आगे करती है और जादुई तरीके से वहाँ पर एक लकड़ी का घर बन जाता है। वो गरीब आदमी हैरान रह जाता है। बेटी, तुम तो जादुई बच्ची हो। हाँ, मैं तो जादुई हूँ। पीहू गांव में सबकी मदद करने लगती है और उसके मम्मी पापा ये देखकर बेहद खुश होते हैं। पीहू के कई सारे दोस्त भी बन जाते हैं और वो उनके लिए लकड़ी के खिलौने भी बनाकर देती है। हमारी बेटी तो बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे कस्बे वालों के लिए। मुझ पर गई है एकदम। हाँ हाँ, अगर अच्छा काम कर रही है तो आप पर गई है, और अगर बुरा काम कर रही है तो मुझ पर। यही कहना चाहते हैं ना आप? याद रखिएगा, उसे तालीम मैंने दी है, इसीलिए वो मुझ पर गई है। मगर फिर भी मैं उसे लकड़ी का बनी हुई नहीं देख सकता। आखिर ये श्राप कैसे टूटेगा? इतने में ही पीहू वहाँ आ जाती है और अपने पापा से कहने लगती है, पापा, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ बेटी, तुम्हारी अम्मी तुम्हें खाना देगी। मेरे पास तो कोई ढाबा है नहीं कि मैं तुम्हें जब चाहे तब खाना बना कर दूं। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए ढाबा बना देती हूँ। पीहू लकड़ी का ढाबा बना देती है। अरे, तुमने तो सच में लकड़ी का ढाबा बना दिया बेटी। वाह वाह मेरी बच्ची, वाह। पीहू धीरे धीरे करके गांव की तरक्की करने लगती है। पीहू अपने लकड़ी के जादू से गांव में घर, मकान, ढाबे बनाने लगती है। दूसरी ओर गांव के जमींदार के पास उनका चेला सूरज जाता है। साहब जी, आजकल कोई भी हमसे उधार नहीं ले रहा है। इस वजह से कोई ब्याज ही नहीं इकट्ठा हो रहा है। ऐसा कैसा हो रहा है? लोग अपना घर बनाने के लिए तो उधार ले रहे हैं ना? नहीं, उसके लिए भी नहीं ले रहे हैं। ये तो नामुमकिन है। कस्बे में क्या लोगों ने घर मकान बनाने बंद कर दिए हैं क्या? जी ऐसा नहीं है। कस्बे में एक लकड़ी की लड़की है जिसके पास जादुई ताकत है। वो जो चाहती है वो बन जाता है। अगर ऐसा है तो चलो हमें खुद जाकर देखना होगा। जमींदार और सूरज दोनों ही पीहू की ताकत को देखने जाते हैं कि ये बात सच है या झूठ। वहाँ पहुँचते ही वो देखते हैं कि पीहू बच्चों के लिए अपने लकड़ी के जादू से झूला बना रही है। अरे, ये तो सच में जादुई बच्ची है और ये बनी भी लकड़ी की है। जरूर इसके पीछे कोई राज होगा। एक काम करते हैं, जाकर इसकी अम्मी अब्बू से बात करते हैं। ठीक कह रहे हो। जमींदार और सूरज दोनों ही रोहित और रेशमा से मिलते हैं। रोहित जमींदार को पूरी बात बताता है। अफसोस हुआ सुनकर कि आपकी बेटी लकड़ी की बन गई। अफसोस तो शुरुआत में हमें भी हुआ था, मगर आज के वक्त में ऐसा लगता है कि हमारी बेटी दुनिया की सबसे प्यारी और अच्छी लड़की है। वो कहते हैं ना, अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाना चाहिए। भले ही साधु ने मेरी बेटी को लकड़ी बनने का श्राप दिया, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, जिससे हमारे कस्बे और कस्बे के लोग तरक्की कर रहे हैं। जमींदार वहाँ से निकल जाता है। ये साधु जो कोई भी है, इसका श्राप कम, आशीर्वाद ज्यादा लगता है। अगर हम जाकर उस साधु को पत्थर मारे तो शायद हमें भी वो श्राप दे दे, जिससे बुरे की जगह अच्छा हो जाए, जैसा कि इस लड़की के साथ हुआ। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं महाराज। क्या पता हमें वो सोने में बदल दे और उसके बाद हम जो चाहे वो सोने में बदल सकेंगे। जमींदार और सूरज दोनों ही जंगल में जाते हैं और वहाँ पर साधु जी को अपने ध्यान में लीन पाते हैं। जमींदार पत्थर उठाकर साधु को मारता है। कौन है जिसने मुझे ये पत्थर मारा? मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जी साधु जी, मैंने मारा। आपको कोई श्राप देना है तो आप दे सकते हैं, जैसे कि सोने में बदल जाना और सोने की चीजें बनाना। बेवकूफ,
उस बच्ची को मैंने अपने गलती की वजह से श्राप दिया था। तुम लोगों को मैं श्राप देता हूँ कि तुम दोनों पत्थर में बदल जाओगे। केवल उसकी खाल लकड़ी की बन जाने का श्राप दिया था, लेकिन तुम लोग पूरी तरीके से पत्थर में बदल जाओगे और हिल-डुल भी नहीं पाओगे। जमींदार और सूरज दोनों ही पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। दूसरी ओर पीहू गांव में भलाई का काम करती है। एक वक्त आता है जब बिरजूगंज में ऐसा कोई नहीं होता जिसके पास खुद का घर ना हो। और वो एक दिन आ जाता है जब पीहू अपने असली रूप में आ जाती है। ओह, तो ये था श्राप का तोड़। पीहू को कस्बे में जिनके पास घर नहीं है उन सभी को अपने शक्तियों से घर बनाकर देना था। अरे वाह! ओहो, तो ये बात थी। मगर अब पीहू की ताकत चली गई होंगी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पीहू बिना शक्तियों के भी सबसे अच्छी और लोगों की मदद करने वाली लड़की है। आखिर गई किस पर है? पापा पर।